अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि थोड़ा शायद पेशेंस तो रखना रहेगा एग्रेसिव बन के, लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ अभी, मैं कैसे क्लाइंट अप्रोच करूँ, या अभी करूँ या फिर बाद में करूँ, ये बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में थे। तो जैसा आपने बताया कि मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कोई चार्जेस हम क्लाइंट से करते हैं, हाँ तो हाँ इसमें डिपेंड करता है कि हम उसको कितना बिजनेस लाके दे रहे हैं। हाँ उसमें से उसमें से वो पर्टिकुलर परसेंट कमीशन वो हमको दे सकता है, लेकिन वो क्या केवल एड रन के लिए है। लेकिन आपने तो अपने बॉस के लिए उसकी वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाया, हाँ हाँ। उसके वो इतना सारा काम किया, तो उसके जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं? हेलो गाइस, वेलकम ऑन द न्यू वीडियो। इस वीडियो पे मैं आपको फ्रीलांस स्ट्रेटजीज के बारे पे बताने वाला हूँ। और ये जो स्ट्रेटजी है, मैंने एक पर्सन के साथ 1-to-1 डिस्कशन किया है। नॉर्मल हमारे बीच Q&A सेशन हुआ है और जस्ट क्वेश्चन आंसर एक सेशन हुआ है। तो ये जो वीडियो है जो हमारे बीच में Q&A हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलेगी कि भाई कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांस करके अपना अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। उस चीज़ के बारे पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी मिलने वाली है। क्लियर? देखिए, फ्रीलांस स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे पे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 1-to-1 जर्नल डिस्कशन हुआ है गाइस, वो एक पर्सन के साथ हुआ है। उस पर्सन के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये वीडियो को आपके साथ शेयर करने का पर्पज़ क्या है कि हमारे बीच में जो भी Q&A हुआ है, जो भी क्वेश्चन आंसर एक जनरल डिस्कशन हुआ है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हुआ और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है हमारे बीच पे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ये जो सेशन हुआ है, इस सेशन को हम लोग दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। बात ये रहता है गाइस कि बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है कि कैसे हम लोग क्लाइंट को फेस करें, कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करें, और बहुत सी सारी चीज़ें रहती है। बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहता है कि भाई आप स्टार्टिंग में फ्रीलांस कुछ एक प्रोजेक्ट को हैंडल करिए। उससे आपको आइडिया आएगा कि किस हिसाब से इस पर वर्क करना है, और प्लस आपके पास इनकम भी अच्छा खासा जनरेट होने लगता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि लोग फ्रीलांस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं रहता कि भाई क्लाइंट कैसे लाए, फिर प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करें, फिर मनी का प्रॉब्लम है। मनी प्रॉब्लम के साथ साथ जो प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं उसका जो चार्जेस वगैरह है वो कैसे लेना है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको डाउट रहता है कि किस हिसाब से इस पर वर्क करना है। तो ये जो हमारा जनरल डिस्कशन हुआ है वो इसी सब चीज़ों के बारे पे हुआ, और आपको इस पूरे वीडियो से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो जो पर्सन के साथ मैंने 1-to-1 डिस्कशन किया है, उनका नाम है रजत जी। और रजत जी को मैं स्पेशली बोला हूँ कि भाई जो हमारे बीच में Q&A हुआ है, जनरल डिस्कशन हुआ है, वो हम लोग दूसरे को शेयर करना चाहिए। दूसरे को शेयर करेंगे तो उनकी भी बहुत सारी हेल्प होगी। तो इन्होंने परमिट भी किया है कि हाँ भाई, ये जो वीडियो हमारे जो डिस्कशन हुआ है उसको आप दूसरे के साथ शेयर करिए, दूसरे की हेल्प होनी चाहिए। तो एक लाइक आप रजत जी के लिए करिए, क्योंकि इनके परमिशन के बिना मैं ये वीडियो को लाइव नहीं कर सकता था, पब्लिक नहीं कर सकता था। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रजत जी है और जो मैं हूँ, हम दोनों यूज़ करते हैं फ्लेक्सी फनल। बहुत ही बेहतरीन फनल है। आप अपना जो भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है, आप इजीली तरीके से यहाँ पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मल्टीपल क्लाइंट के साथ यहाँ पर फ्लेक्सी फनल पे यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर फ्लेक्सी फनल आप लेते हैं तो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग भी मिलता है, और हम लोग जब लिए हैं फ्लेक्सी फनल तो हमको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल रहा है। अगर आप फ्लेक्सी फनल बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर बाय कर दे तो आपको कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे ये अवेलेबल हो जाएगा। तो लिंक पे जाकर आप फ्लेक्सी फनल को बाय कर सकते हैं। प्लस आपको ये टूल दे रहा है, उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, आपके पास ट्रेनिंग भी हो जाएगी कि कैसे इस पर वर्क करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा 1-to-1 जनरल डिस्कशन हुआ है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग स्ट्रेटजी के बारे पे आपको पता चलेगी। एक्चुअली मैंने अभी फ्लेक्सी फनल लिया है हाँ हाँ। एक हफ्ते पहले। तो मतलब 15 दिन हो गए। मैं अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, एक्चुअली जॉब चल रही है तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के वीडियोस देखना शुरू किया हूँ। और उसमें मनन टिब्रा के जो सेशन थे 3 दिन के फ्लेक्सी फनल के, अभी मैंने वो मतलब उसका जो दूसरा दिन है वो कंप्लीट हो रहा है। बढ़िया। जहां तक पेमेंट गेट पे कैसे ऐड करना है, हाँ हाँ। तो अभी मैं बस इस फेज में हूँ। तो होप आप समझ गए होंगे मैं कौन से वाले फेज में हूँ, अभी कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो पिछले
डेढ़ दो सालों से सौरभ भटनागर, सौरभ भैया की वीडियोस देख रहा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट कभी किया नहीं। तो इसीलिए सोचा कि फ्लेक्सी फनल ले लेता हूँ, तो एटलीस्ट मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। बराबर है। और तो फिर जब आपका पोस्ट देखा तो फिर मैंने देखा कि एक बार मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूं, ताकि अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि थोड़ा शायद पेशेंस तो रखना रहेगा एग्रेसिव बन के, लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ अभी, मैं कैसे क्लाइंट अप्रोच करूं, या अभी करूं या फिर बाद में करूं, ये बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में थे, तो इसलिए पूछना था आपसे कि। सही है ना। तो अल्टी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका गोल जो है वो अभी फ्रीलांसिंग करने का है, फिर एजेंसी सेटअप करना चाहते हैं अपना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मतलब गोल गोल मैंने कोई पेपर पे या मन में डिफाइन नहीं किया है हाँ 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 कि मुझे करना क्या है। हाँ बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे, मेरे दिमाग में भी वेबसाइट जो वो लैंडिंग पेजेस के बारे में बता रहे, हाँ हाँ हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं किसी ऑनलाइन बिजनेस, कोई व्यक्ति है उसको अगर ऑनलाइन जाना है तो मैं उसके लिए हाँ, लैंडिंग पेज प्रिपेयर कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ उसमें हम्म, जो उसके रिक्वायर्ड है। हम्म, तो जो आपका मैंने पोस्ट देखा तो वो थोड़ा रिलेवेंट लगा मेरे को, मेरे उससे, तो फिर बराबर। इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट किया। सही है ना। देखिए, बताता हूँ आपको कैसा करना है इस पे, है ना। सबसे पहले आप अपना एक गोल डिसाइड करिए। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने फ्लेक्सी फनल क्यों लिया था, क्योंकि मेरा एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज वाला, ठीक। ऑनलाइन कोर्सेज पे मैं सिखाता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट यूर प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस। उसमें मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस को, जो बोलते हैं ना, स्किल को सेलिंग करना, ठीक है, उससे लर्निंग करना, वो चीज़ है। तो मेरा कोर्स पहले मैंने सेटअप किया। मैंने लिया था फ्लेक्सी फनल तकरीबन सितंबर पे लिया था, 5 या 6 सितंबर की बात है, उस समय लिया था। तो पूरा मेरा कोर्स वगैरह पूरा सेटअप हो गया, और लैंडिंग पेज वगैरह सब चीज़ क्लियर हो गया। ऐप भी एड रन करके भी देख लिए। इससे प्रॉफिट क्या हुआ, जो मेरा मेथड है, देखिए अभी आपने फ्लेक्सी फनल लिया है, ठीक है। अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं इसको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एकदम सही बात बोल रहा हूँ, ठीक। सही हाँ, बात बोल रहे हो। जी। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने उस चीज़ को टेस्ट नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है, और टेस्ट करते ट्राई करते कुछ रिजल्ट मिलता तो आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, कि भाई मैं कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले अपना खुद जी। कोर्स डेवलप किया, ठीक है। डाला उस पर एलएमएस जो है उसका एक लैंडिंग पेज बनाया, पेमेंट गेटवे बनाया। पेमेंट गेटवे पे जब आप अप्रूव लेते हैं, इंस्टामोजो हो गया, रेजर पे हो गया और कैश फ्री हो गया, वहाँ से आप लेते हैं पेमेंट का, जब अप्रूव करवाते हैं तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, वो सब चीज़ आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसा कि मैंने देखा था, है ना, बहुत प्रॉब्लम आया था। मतलब 1 महीने की चीज़ मेरे को 2-2.5 महीने लग गया था, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था कैसे क्या करना है। जैसे आपका लेवल है एकदम जीरो लेवल, वैसे मेरा भी लेवल था, एकदम भी हॉनेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। जी जी। जब मैं धीरे धीरे इस चीज़ को करा, पेज बनाया, पेमेंट अप्रूवल कराया, पेमेंट गेटवे अप्रूवल, फिर उसको इंटीग्रेट किया, फिर उसके बाद जो आपका चेकआउट पेज वगैरह रहता है वो सब चीज़ बनाया। कोर्स को मैंने एक बार ऐड रन किया फेसबुक पे, कैसे क्या वर्क हो रहा है, रीमार्केटिंग वगैरह किया। तो उससे मेरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड आया कि हाँ भाई, ये चीज़ मैं अपने लिए कर सकता हूँ, तो ये चीज़ मैं दूसरे के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक। अब सडनली अब मेरा तो पेजेस वगैरह बन गया था, लैंडिंग पेज वगैरह बन गया था, पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह हो गया था। तो मैंने क्या किया, उसका लिंक को अपने जितने भी नेटवर्क है, अभी आपका नेटवर्क होगा भाई, आपके नेटवर्क पे फ्रेंड होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, और आपके दोस्त के दोस्त यार जो भी होंगे, ग्रुप्स वगैरह में जुड़े होंगे आपने, है ना। अभी आप कुछ नया क्लाइंट को अप्रोच करने जाएंगे, वो तो आपको जानता नहीं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से देगा। तो आपका जो अभी कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो आपके पास आएगा, फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो आपके ग्रुप्स वगैरह है, वहाँ से आपके पास जो डील होगा वो चीज़ आएगा आपके पास, ठीक। क्योंकि लोग आपको बाय फेस जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, है ना। लेकिन कोई नया पर्सन के पास जाएंगे, वो तो आपको जानता नहीं है, तो आपको क्यों डील देगा वो, ठीक। जी। बात ये रहता है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो लैंडिंग पेज वगैरह बना था, तो मैंने क्या किया, अपने जितना भी नेटवर्क है, जैसे मेरे जो एक्स बॉस है ना, उनको मैंने शेयर किया, और 2-3 क्लाइंट वगैरह जिनके साथ मैंने काम कर चुका था उनको शेयर किया। तो सब लोगों को पसंद आया। तो जो मेरे एक्स बॉस हैं, जो उन्होंने बोला कि भाई मेरा भी काम कर दे, ऐसा करके। बोला ठीक है सर। तो वहाँ से मेरा ये काम करने का जो स्ट्रेटजी है वो स्टार्ट हुआ। अब उनके लिए अब पूरा तो पता था, अब उनका पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं था, उनका लैंडिंग पेज सेटअप नहीं था, वेबसाइट अच्छे से मेंटेन नहीं था। तो वो सब चीज़ मैंने उनको करके दिया। क्यों करके दिया? क्योंकि वो चीज़ मैं खुद अपने लिए करके बैठा हूँ, तो मुझे आइडिया था पेमेंट गेटवे कैसे करना है करके, है ना। तो वही चीज़ रहेगा कि अब जैसे एक बार मैंने उनका जो सेटअप वगैरह किया, तो उससे क्या हुआ कि एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट मुझे क्या मिला कि मैंने फेसबुक में 100 से ज़्यादा लीड्स उनके लिए जनरेट कर दिए। तो फिर से मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया,
फिर से मैंने क्या किया, फ्लेक्सी फनल का एस बी डूअर्स जो ग्रुप है जहाँ पर पोस्ट करता हूँ वहाँ पर फिर से मैंने डाला, और वही स्क्रीनशॉट को मैंने लिंक्डइन में डाला, फिर और भी जितने भी नेटवर्क है सबको भेजा कि भाई देखिए मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए 200 से ज़्यादा लीड्स मैंने जनरेट कर चुके हैं। तो फिर मेरे पास और कॉन्टैक्ट आने लग गया कि भाई हमारे लिए भी करना है ऐसा वैसा करके, इस टाइप का। तो ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो जैसे अभी आप स्टार्टिंग स्टेज पे है ना, फ्लेक्सी फनल पे है, तो आप क्या करिए, पहले खुद के लिए इम्प्लीमेंट करिए, है ना। आपके पास प्रोडक्ट, जैसे मेरे पास प्रोडक्ट का मेरा खुद का कोर्स, आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि वो 1 करोड़ फार्मूला जो कोर्स है वहाँ पर बताते हैं, ठीक है, कि आपके पास एक 0 to 1 करोड़। हाँ 0 to 1 करोड़ वाले पे हाँ। आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर सपोज नहीं है तो आप इमेजिनरी मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप लैंडिंग पेज बनाइए, है ना। लैंडिंग पेज बना लिए और थोड़ा सा एड वेड खुद अपने पे रन करके देखिए कि किस हिसाब से उस पर वर्क हो रहा है। और जो भी लैंडिंग पेज बनाया है उसका थोड़ा इंटीग्रेशन जैसे जो भी क्लिक कर रहा है तो वो चेकआउट पेज पे पहुंचेगा, और जो भी लीड वगैरह दे रहा है तो गूगल सीट पे कैसे आ रहा है उसका थोड़ा इंटीग्रेशन करिए, ताकि आप अपने जो भी क्लाइंट है जिसको अप्रोच करने जाएंगे अभी आप, है ना, उसको आप शो कर सके कि हाँ भाई इस टाइप का मेरा पेज वगैरह बना है, इस टाइप से हम लोग वर्क कर सकते हैं, इस टाइप का। समझ गया मैं। मतलब अभी तो मैं कुछ भी लेके टेस्ट करूं कि मैं कितना रिजल्ट ला पा रहा हूँ। बराबर है ना। और फिर जैसे कॉन्फिडेंस आएगा हाँ तो ऑटोमेटिकली चीजें होने लगेंगी। बराबर है ना। अब जैसे आपने क्लाइंट को अप्रोच कर दिया कि भाई मैं आपका लीड जनरेट कर सकता हूँ और क्या बोलते हैं लैंडिंग पेज पेमेंट गेटवे वगैरह कर सकता हूँ, क्लाइंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिया मान लीजिए, है ना। अब आप करने बैठ रहे हैं लेकिन वहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि पेमेंट गेटवे का मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब रोजर पे मैंने अप्लाई किया था अप्रूवल के लिए, उन्होंने मेरा अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया था। फिर दोबारा अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट, दोबारा पूरा रिजेक्ट होते गया, तो मैंने वो रेजर पे को ही छोड़ दिया। अब आप क्लाइंट के लिए ऐसा नहीं कर सकते ना, आप बोलेंगे रिजेक्ट हो गया तो क्लाइंट क्या करेगा, आपके ऊपर थोड़ा निगेटिविटी, मतलब जो बोलते हैं ना निगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्लाइंट का, है ना। हाँ, तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए आप पहले खुद टेस्ट एंड ट्राई करिए अपने ऊपर, फिर उसके बाद क्लाइंट को अप्रोच करिए। और क्लाइंट को, नए क्लाइंट के लिए बाद में जाइएगा, जो आपको आपके सर्कल में जो लोग आपको जानते हैं ना, उसको आप पहले अप्रोच करिए कि भाई जैसे आप कोई दोस्त यार नया बिजनेस ओपन किया होगा, उसको आप बोलिए कि भाई मैं आपका ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, अभी स्टार्टिंग में फ्री पे करूँगा, जब रेवेन्यू आएगा तब आप मेरे को देना, मैं अपने लिए कर लिया हूँ तो भाई आपके लिए भी कर सकता हूँ करके। तो बोलेगा ठीक है, थोड़ा सा रेवेन्यू उसके लिए जनरेट कर लीजिए, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने उसके लिए जनरेट किया, तो बोल दीजिए 2,000 रुपये मेरे को पे कर दे भाई प्रॉफिट में से। ऐसा जब आपके पास थोड़ा बहुत इनकम आने लग जाएगा, अभी तो जैसा आप बोल रहे जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम ये करिए, जब इनकम एक सर्टन लेवल पे चले जाएगा आपका, तो उसके बाद करिए फुल टाइम करिएगा इसको, इस टाइप से। तो जैसा आपने बताया कि मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कोई चार्जेस हम क्लाइंट से करते हैं, हाँ, तो वो इसमें डिपेंड करता है कि हम उसको कितना बिजनेस लाके दे रहे हैं। हाँ, उसमें से वो पर्टिकुलर परसेंट कमीशन वो हमको दे सकता है, लेकिन वो क्या केवल एड रन के लिए है। लेकिन आपने तो अपने बॉस के लिए उसकी वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाया, हाँ, उसके वो इतना सारा काम किया, तो उसके जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, देखिए सर्विस, मतलब आप कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ हाँ, देखिए चार्जेस का जैसा आप बोल रहे हो डाउट वगैरह है, चार्जेस कैसे ले सामने वाले से, है ना, कि भाई परसेंट बेस पे ले कि जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं उसके बेस पे ले कि किस टाइप का ले। सेम डाउट मेरे को अभी भी होता है चार्जेस वाला, कि भाई मैं सामने वाले से चार्जेस किस हिसाब से लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ आपको भी बता रहा हूँ। उसके लिए मैं करता हूँ कि भाई सामने वाले का रिक्वायरमेंट एक एक चीज़ पूछ लेता हूँ कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, सामने वाला बोलता है कि भाई आप चार्जेस कितना लोगे, तो मैं पहले उसको बताता हूँ कि भाई ये काम करूँगा, इस काम का इतना चार्जेस लूँगा करके। ठीक, अब क्या हुआ कि सामने वाले का जीरो लेवल पे है वेबसाइट, मैं अपना बता रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है, मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, सामने वाला जीरो लेवल है और उसका वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं बना है, तो मैं क्या करूँगा, लैंडिंग पेज वगैरह बना के पूरा उसमें पिक्सल वगैरह लगा के सब चीज़ करके ऐड वगैरह रन करके सब चीज़ दूंगा। उसका चार्जेस ले लेता हूँ 12,000 से लेकर 25,000 30,000 तक का। ठीक, एक कोर्स है सौरभ भटनागर सर का एजेंसी सेटअप वाला, उसमें देखिएगा, उसमें और बताया पूरे डिटेल में कैसे आपको चार्जेस वगैरह लेना करके, है ना। तो मैं जो अपने क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ कि भाई 12 से 25,000 तक का मैं आपका चार्ज करूँगा लैंडिंग पेज डिजाइन करने का। अब 12 से 25 तक में भी वो वेरी करेगा कि अभी करेंट में आपका ऑनलाइन का जो बिजनेस जो है वो ऑनलाइन कितना स्टेबल है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या है, फेसबुक में जब आप फेसबुक में जब आप ऐड रन करते हैं तो उसमें क्या है, ऑडियंस बेस रहता है। तो फेसबुक के पास पहले से ऑडियंस अवेलेबल है कि नहीं आपका, वो सब चीज़ को हम लोग को ट्रैक करना पड़ता है पिक्सल कोड वगैरह लगा के। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उससे क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं।
एक स्केल दीजिए। आप ये मत बोलिएगा कि भाई मैं आपसे 15,000 चार्ज करूँगा। मान लीजिए आप बोल दिए कि भाई 15,000 चार्ज करूँगा, लेकिन आपका काम सामने वाला क्लाइंट है, वो जो काम करवा रहा है वो आपसे 30,000 तक का करवा रहा है, तो आपको क्या अंदर से फीलिंग आएगा, अरे यार कम पैसा ले रहा हूँ, ये ज़्यादा करा रहा है, इस टाइप का। तो उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा, जैसे मैंने इसको स्केल दिया कि भाई 12,000 से स्टार्ट होगा मेरा जो है लैंडिंग पेज डिजाइन वगैरह का, और वो जाएगा 25,000 तक का, ठीक। अब वो मेरे से काम करवा रहे हैं, मान लीजिए 15,000 का, तो मैं उससे इजीली तरीके से 18,000 रुपये मैं चार्ज कर सकता हूँ। 3,000 तो एक्स्ट्रा मेरा बेनिफिट ही रहेगा। तो वो भी खुश रहेगा कि हाँ भाई बंदे ने मेरे को एक स्केल दिया था, उससे कम पे मेरा करके दे रहा। भाई 25,000 चार्ज कर रहा था, वो मेरे से 18,000 चार्ज कर रहा है ना। ये क्या हुआ, सही बात है ना, ये क्या हुआ आपका लैंडिंग पेज वगैरह का। और दूसरा बात आ जाता है कि ऐड वगैरह लगा रहे हैं, फेसबुक का बता रहा हूँ, गूगल ऐड अलग चले जाता है, फेसबुक ऐड का बता रहा हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों का, ठीक। ऐड वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली वर्क करना पड़ता है कि हेडलाइन क्या होगा, फिर किस हिसाब से आप पिक वगैरह बनाएंगे, किस हिसाब से आप कॉपी राइटिंग करेंगे, तो उसमें भी अलग मेहनत लगता है। तो उसका आप एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं कि भाई ऐड लगाने का मैं इस टाइप से ऐड लगाऊंगा, और फिर वो क्लाइंट वाला पूछता है कि कितने रुपए का ऐड लगाओगे, तो फिर मैं उसको एक स्केल देता हूँ कि भाई मिनिमम हम लोग जाएंगे 400 रुपये से 500 रुपये पर डे में जाएंगे, ठीक। अब बात ये आता है कि आप कितना दिन तक चला रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बता दिया कि भाई एक दिन का 400 रुपये से 500 रुपये पर डे में आपका ऐड लगाऊंगा, लेकिन आप उसको 10 दिन लगा रहे हैं, 20 दिन लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐड लगाने का तो फेसबुक ले लेगा, लेकिन जब मैं ऐड लगाऊंगा, कॉपी राइटिंग करूंगा, उस पर हेडलाइन वगैरह पिक वगैरह बनाना है, वीडियो बनाना है तो वीडियो का एडिट वगैरह, वो मेरा मेहनत रहेगा, तो उसके लिए मैं अलग चार्जेस करूंगा। प्लस जो लैंडिंग पेज वगैरह बना है उसका ट्रैकिंग वगैरह करना है पिक्सल से, उसका तो पहले चार्जेस बता दिए कि 12 से 25,000 का। ये मेरा स्ट्रेटजी है। तो आप अपना देखिएगा कि भाई आप किस हिसाब से इस पर वर्क कर सकते हैं, और जो आपको अप्रोप्रिएट लगा। मुझे अप्रोप्रिएट क्या लगा कि भाई 12 से 25 तक का मैं लैंडिंग पेज अच्छा से अच्छा बना के इनको दे सकता हूँ, प्लस पूरा इंटीग्रेशन करके कि कैसे लीड वगैरह आएगा, कैसे क्या आएगा, वो सब चीज़ करके। तो वैसे आप अपना देखिए कि भाई मैं एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे मैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब लैंडिंग पेज में भी बहुत सारी चीज़ आते हैं कि भाई आपको फॉर्म बनाना है, ईमेल हो गया, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये सब चीज़ कलेक्ट करना है। वो पॉपअप पे आएगा कि वो नॉर्मल एक जगह में फिक्स रहेगा हेडर पे। फिर हेडलाइन कैसे बनाना है, फिर कितने सेक्शन रहेंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ कि भाई कम से कम 5 सेक्शन मैं आपको दूंगा। सेक्शन मतलब क्या हो गया कि आपका हेडिंग हो गया, फिर उसके बाद फॉर्म आ गया, फिर उसके बाद टेस्टिमोनियल्स वगैरह आ गया, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फिर FAQ आ गया, फिर और उसके बाद कुछ देना था। ऐसे करके 4-5 सेक्शन वाइज डिवाइड कर दीजिए कि इतने सेक्शन मैं आपको दूंगा, मतलब लैंडिंग पेज में इतने सेक्शन में बना के दूंगा। और फिर वो ट्रैकिंग वगैरह का हो गया। फिर जो लीड सबमिट करेगा उसको ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू ईमेल वगैरह जाएगा, कि व्हाट्सएप में जाएगा, कि गूगल सीट पे उसको लेना है, कि चेकआउट पेज पे जंप कराना है, कि थैंक यू पेज पे जंप कराना है। तो ये आप खुद देखिएगा कि भाई मैं कितना उसको वर्क करके दे सकता हूँ, उसके बिहाफ पे आप उसका चार्ज करिएगा। इस टाइप से है। ओके। एंड दूसरी चीज की है ना, जैसे जो लैंडिंग पेजेस है, जब लैंडिंग पेज जो कोई क्लाइंट है जो ऑनलाइन बिजनेस अभी सेटअप करना चाहते हैं, तो हालांकि ये वाली चीज बिल्कुल आगे होगी, लेकिन मीटिंग हो रही है तो मैं पूछ लेता हूँ हाँ 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 कि टारगेट जो होना चाहिए कस्टमर या क्लाइंट का। हाँ हाँ क्योंकि कई बहुत बार है ना, सौरभ भैया बोलते हैं वीडियो में हाँ कि आप कम से कम ऐसे ऐसे कस्टमर क्लाइंट को टारगेट करो जो एटलीस्ट दे तो सकता हो, पे तो कर सकता हो अपनी जेब से। हाँ हाँ हाँ। तो आप जब टारगेट करते हो तो क्या देखते हो, मतलब बैकग्राउंड उसके बिजनेस का या फिर कैसे? देखिए फ्रीलांसर अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ पहले क्या करता था, किसी को भी टारगेट करता था। किसी को भी टारगेट मतलब हॉस्पिटलिटी हो गया, डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, टीचर हो गया और कोचिंग हो गया, मैक्सिमम उनको टारगेट करता है। लेकिन जब मैं 2-3 लोगों का काम किया ना, तब मुझे समझ आया कि भाई एक ही सेगमेंट को आप टारगेट करिए। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ ट्रेनर और कोचेस को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक। ट्रेनर और कोचेस को टारगेट कर रहा हूँ। पहले उनको पिच देता हूँ कि भाई इस टाइप से आपका मैं काम कर सकता हूँ। पहले तो भाई देखूंगा उनका कितना प्रेजेंस है, प्रेजेंस कितने, मतलब ऑनलाइन लोग कैसे काम कर करके वो चीज़ मैं देखूंगा पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि भाई उनको पिच करूंगा किसी हिसाब से हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ठीक। दूसरा स्ट्रेटजी हो गया। तीसरा स्ट्रेटजी हो गया, जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो वो बोलेगा कि भाई पेमेंट बताइए। जब आप उसको पेमेंट बताएंगे फिर वो थोड़ा नेगोशिएट करेगा, फिर आप उसको थोड़ा डील करेंगे। तो एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये पर्टिकुलर टाइम आपको उतना पेमेंट करने लायक है कि नहीं है, ये चीज़ लगेगा। अब होता क्या है, अब 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो ये जेन्युइन सी बात है, 2 से 3 लोग बस इंटरेस्ट रहेंगे उस चीज़ के लिए, बाकी 10 लोग क्या करेंगे और टाइम पास करने के लायक रहते हैं। तो उस चीज़ को अपन क्या, जब तक से अपन क्लाइंट से बात, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब तक से क्लाइंट से बात नहीं
बात नहीं करेंगे तब तक से समझ कैसे आएगा, है ना। तो अपना क्या काम, हाँ, तो अपना क्या काम रहेगा, जितना हो सके आप उतना क्लाइंट को अप्रोच करिए, और जब आप बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा ये क्लाइंट काम करवाने के लिए क्यूरियोसिटी है कि नहीं, उत्सुक है कि नहीं, ये खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, ऐसा करके। होप यू गाइस आपने बहुत सारी चीज़ें इस सेशन से सीखा होगा, और कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपके लिए मैं एक एक्शन स्टेप दे रहा हूँ। एक्शन स्टेप क्या है, देखिए कि भाई अपने स्किल्स को इन्हांस करिए। जैसा कि हम लोगों ने सेशन में पढ़ा है, देखा है कि जब तक से आप अपने स्किल पे इन्हांस नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तब तक से आप अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर कर पाएंगे। पहले खुद को तो करना पड़ेगा, चीज़ें कैसे क्या उस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले आप अपने स्किल्स पे वर्क करिए और कंटिन्यू सीखते रहिए, और अपना फ्रीलांस प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए, बहुत सारी अर्निंग करिए। कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके बताइए। मुझसे आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं एक लिंक दूंगा, वो फॉर्म को फिल करिएगा, फिर मैं आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करूंगा, फिर मैं आपके साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकता हूं। तो कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट करके बताइए। मुझसे कंसल्ट करना है तो ये फॉर्म को फिल करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों के साथ भी, या जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो मिलता होगा इस आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।